हेलो, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को बाबा महाकाल की इस पावन मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए सावन नई खुशियां, नई बहारें और ढेर सारा आशीर्वाद लेके आए बाबा महाकाल, माँ भवानी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे, आपका और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। इसलिए आज मैंने साइड में अपना मंदिर भी दिखाया है, बिकॉज़ सावन एक ऐसा महीना है जिसमें बाबा महाकाल पे हम लोग जल अर्पित करते हैं। उसके पीछे भी एक कहानी है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 1 मिनट के लिए आपको बता दूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया था, कश्यप अवतार, जो कछुए का अवतार होता है, तो उसमें एक तरफ देव थे और एक तरफ दानव। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जिसमें सबसे जो खतरनाक चीज़ थी वो हलाहल थी, कालकूट, जो कि जहर होता है, पॉइज़न। उसको किसी ने लेने से मना कर दिया, कोई नहीं लिया। वैसे ही हमारे जीवन में हमारी अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है। तो अमृत मिला तो सबने, देवताएं भी लड़ रहे थे, दानव भी लड़ रहे थे, लेकिन जहर के लिए कोई लड़ नहीं रहा था। तो जहर अंत में बाबा महाकाल ने ग्रहण किया, जिस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि उनके कंठ में जहर वास कर गया इस वजह से। और उसी को करने के लिए वासुकीनाथ उनके कंठ में विराज हुए, ताकि उनको वो संभाल सके। ठीक है। एंड वो जो समुद्र मंथन था वो सावन के ही महीने में हुआ था, इसीलिए हम लोग बाबा पे जल चढ़ाते हैं। बाकी अलग अलग मान्यताएं हैं। आपको कुछ स्टोरी पता है तो आप भी यहाँ नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और वेलकम है मेरे डे 2 चैलेंज में, जिसमें मैं E2 वर्कशॉप हम हैंडल कर रहे हैं, जिसमें आपको एक्सेल और इंग्लिश बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों में हम बताने वाले हैं। तो आज का जो इंग्लिश में है वो है टॉपिक अपना डेली रूटीन और प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस क्या होता है? वो होता है काल। काल 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे सिंपल टेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ चीज़ों को, जैसे कि आई वेक अप एट 7 AM, ठीक है, उसमें कुछ नहीं हुआ। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, जो कि जिंदा है, जीवित है। वर्ब मतलब जो हम क्रिया कर रहे हैं, वेकअप, उठना, बैठना, हंसना, रोना, वो वर्ब होता है। और 7 AM मतलब वो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो निर्जीव है। सजीव को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, निर्जीव को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपको सेकेंड डे में क्या करना है, ये मेरे लिए भी है कि मुझे अपने पूरे दिन का ओवरव्यू देना है इन इंग्लिश, बहुत छोटे छोटे। जैसे आई वेक अप एट 6:30, आफ्टर दैट आई गो टू जिम, आफ्टर दैट I went for breakfast, and having breakfast I go to office. After returning from office I had dinner. After that I do some exciting things to learn my day and make my day very happy. I do video calls to my family, to my mother, father and my loved ones. So this is done. After that you have to speak in front of mirror. कुछ ना समझ में आए, आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलते रहो। बोलना ज़रूरी है, लेकिन खुद से बोलो। लेकिन बाहर वालों से आप क्या बोलोगे वो सोच समझ के बोलना। ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा टिप्स था। सेकंड चीज़ हम आते हैं एक्सेल में। एक्सेल में हमने कल सीखा था कि वर्कशीट क्या होता है, फिर रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। आज उसमें हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई डेटा है, आप किसी स्कूल में हैं, उसमें अगर रिपोर्ट शीट आई है कि आपके स्टूडेंट का इतना इतना नंबर आया है हिंदी इंग्लिश, आप कैसे उस चीज़ को एलोबरेट कर सकते हो, जोड़ कैसे घटा कैसे सकते हो, देखोगे कौन सबसे ज़्यादा फेल हुआ है, किसके सबसे ज़्यादा कम नंबर है। तो वो कुछ फॉर्मूला है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सम का फॉर्मूला है जिससे आप जोड़ सकते हैं, इक्वल टू लगा के सम लिखोगे और जो क्राइटेरिया आपको है उसको सिलेक्ट कर दोगे तो आपका सम हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए चैलेंज क्या है? आज के लिए चैलेंज है 2 मिनट आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, 5 फॉर्मूला याद करना है, एक सेल्स टेबल याद करना है और इस माइंडसेट को बना के रखना है। ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम चीज़ों में बिलीव करते हैं। लर्न, प्रैक्टिस, इम्प्रूव एंड रिपीट। सीखो, प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो। गलतियाँ होती हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, बट
उसको रिपीट नहीं करना है, रोज़ नया गलती करो, ठीक है। और हम जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उस पर मेरा काम चालू है, और फिर उस पर मिलेंगे जहाँ 1 to 1 हम बातें करेंगे। आप पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चंस, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम कोई बड़े वो नहीं है, आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। योर कृष्णा यादव इज़ ऑलवेज विद यू। सबका साथ सबका विकास।